मसीह यीशु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अनवर शफ़ी है। तो ये मैंने कि वीडियो वगैरह देखी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो ये औरत जो है कि तबीता एक हमारी मसीही कौम की बेटी है, और उसको बोला जा रहा है कि आपने के मरीज़ों को कि ये बोला है कि ये आप यीशु बोलो कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ने मोबाइल बनाया है, भला हो यहूदियों का की बात करती है और मरीजों को कहती है कि यीशु पढ़ो आपका मसला हल हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि खुदा के पाक कलाम में हमें एक वर्स मिलती है कि अमार की किताब में, और ये एक नबूवत भी है। योएल की ये किताब में हमें ये नबूवत मिलती है। तो योएल जो नबी है, खुदा ने इसको कि ये नबूवत दी, और इसी नबूवत को, इसी पेशन गोई को कि मुकद्दस पतरस रसूल जो रूह कुद्दस से मामूर था, जो रूह कुद्दस से भरा हुआ था, और उसने इसी आयत को, इसी वर्ष को, इसी नबूवत को, पेशन गोई को उसने लिया। तो कि वो अमार की किताब में उसके 2 बाब में उसकी 21वीं आयत में कि वो यूं बयान करता है कि पतरस खुदा का बंदा वो ये कहता है, फरमाता है, और यूं होगा कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा निजात पाएगा। अब ये पेशन गोई भी है जो योएल नबी को मिली, और उसी पेशन गोई को के पतरस रसूल ने कि उसने इसको बयान किया। तो यहाँ पर जो वर्ष में लिखा है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा, यानी कि जो कोई खुदावन का नाम लेगा कि वो निजात पाएगा। अब ये बाइबल में ये जो बात दर्ज है कि जो कोई उसका नाम लेगा, जो कोई भी हो सकता है, किसी भी कौम में से हो सकता है, किसी भी कबीले में से हो सकता है, कि जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। अब नाम लेना जो है, अगर शफा मिल सकती है या निजात मिल सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। फिर मैं ये कहूँगा कि मेरे भाई जो सलामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब तक हम तौरेत पर, हम चारों अंजीलों पर हम ईमान नहीं रखते तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हैं। और ये कहते हैं कि सच्चा मुसलमान वही है जो तौरेत पर, अंजील पर, चारों अंजीलों पर अगर ईमान रखा जाए तो फिर सच्चा मुसलमान बनता है। तो ये बात खुदा के कलाम में से हमें मिलती है, और किताब मुकद्दस में, अमार की किताब में हमें मिलती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले नंबर पर तो ये अंजीलों की ये ताहीन करते हैं, और ये यीशु की ताहीन करते हैं। जब ये मैंने वीडियो देखी है, तो ये तबीता के साथ मुखातब होकर कि कैसे यानी कि उसको कहा जा रहा है कि यीशु नाम जो ये पाक है, और ये पाक हस्ती है, उसके नाम को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, उसके नाम को कैसे लिया जा रहा है कि आप इस औरत की ज़बानी आप सुने कैसे उसका नाम जो है कि वो बिगाड़ा जा रहा है।
क्योंकि यीशु का नाम लेने से निजात है, शफा है, जिंदगी है। तो ये यीशु के नाम को कैसे बिगाड़ा जा रहा है, ये मैं कहूँगा कि इनको लाजम है, इनको ये लाजम, ये ज़रूरी है कि ये यानी कि अंजील मुकद्दस को जब ये कहते हैं कि हमारा के चारों अंजीलों पर, तौरात पर हम ईमान रखेंगे तो फिर हम सच्चे मुसलमान हैं। तो इनको चाहिए कि अंजीलों को पढ़ना चाहिए कि यीशु का नाम लेने से क्या निजात नहीं है, क्या शफा नहीं है, क्या खलासी नहीं है, क्या छुटकारा नहीं है। तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि नाम लेने से अगर शफा मिलती है, अगर मसले हल होते हैं तो नाम लेने से कोई हर्ज नहीं है। मैंने कई दफा यानी कि सुना है, कभी कहते हैं कि पुराने बाबे के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाए, वो बड़ा सियाना है, हो सकता है कि वो भी यानी कि जादूगर कोई बाबा हो, तो उसके बाद जाने से अगर मसले हल हो सकते हैं। तो अगर यीशु का नाम लेने से अगर मसला हल होता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो मैं इस जो बहन ये कहती है, जो ये बहन तबीता को फरमा रही है, तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें कि ऐसी बातें जो हैं कि ये इंतशार है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये ठीक नहीं है कि उसने कहा भी नहीं है, बोला भी नहीं है। तो आप ये कि कह रही हैं कि ये मरीजों को कहती हैं कि यीशु बोलो कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। नो, अब ये इस औरत को, ये हमारी बहन है, तो हम बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कि मैं इस बहन से बात करूँगा। तो आप देखें कि ये तबीता के साथ ये कैसे किसी ने ये बात की। झूठ की बोल, गाड़ दूंगी मैं गाड़ दूंगी, मारेंगे अपने यारों को फोन नहीं कर, मैं अपने शौहर से बात कर, शौहर क्या, कौन सा शौहर कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और इस औरत ने कहा कि बड़े गुस्से के साथ, यानी कि तबीता के ऊपर गुस्सा जो है कि वो निकल रहा है, यानी कि बरस रहा है। किसने कहा कि मैं तुम्हें घात दूंगी, कि यानी कि मैं तुम्हें दफन कर दूंगी, कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये किस तरह की बात है? मैंने ये वीडियो देखी, मैंने सुना कि मुझे इंतहाई यानी कि दुख हुआ है कि बहनें जो होती हैं, बेटियां जो होती हैं, कि वो ऐसे लफ्ज़ जब वो नहीं यानी कि बोलती, कि मैंने हलीमी और फरोतनी, खाकसारी मैंने नहीं देखी, मैंने मोहब्बत नहीं देखी। कोई भी अगर बात हुई है या कोई भी मसला हुआ है तो उसको, उस मसले को बैठ कर के हल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, कि उसका हल निकाल सकते हैं। और ऐसी बातें करने से कि मसले हल नहीं होते, ऐसी बातें करने से कोई मसले हल नहीं होते, बल्कि मसले बिगड़ते हैं, मसले खराब होते हैं। और किसी के ऊपर यानी कि इल्ज़ाम लगाना या किसी को धमकी देनी, किसी के ऊपर शहादत करना, ये खुदा पसंद नहीं करता। अगर मसले हल होते हैं तो बैठ कर होते हैं, और हिकमत से होते हैं, और गहराई से होते हैं, और हिकमत को, अक्ल को इस्तेमाल किया जाए, अक्ल को इस्तेमाल किया जाए। उस वक़्त तहम्मुल जो है कि तहम्मुल के साथ बात की जाए, यानी कि सोच कर बात की जाए और मोहब्बत के साथ बात की जाए। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है जो इस प्यारी बहना ने ये बात कही तबीता को कि मैं घात दूंगी, यानी कि मैं दफन कर दूंगी। खुदा की कलीसिया, मैं सभी से कि मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो देखें आप। तूने
हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। अंदर नहीं जाने देना। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। है कौन? मैं क्रिश्चियन हूँ। हम क्रिश्चियन है? एक मिनट, आप क्रिश्चियन है? आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? एक मिनट सर, एक मिनट। हम उनकी खुद इज्जत करते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर है, बंद कर लो। डॉक्टर है, आप बंद कर लो। मुझसे भी बोला है, तू ना मुझसे ही बोला। मैं गवाऊंगा, इस बात की मैं गवाऊंगा। गुस्ताखी की है इसने। एक मिनट, गुस्ताखी की है इसने। जाओ जाओ, पढ़ जाओ, पढ़ जाओ। नहीं किया कि उसके साथ कैसे ज्यादती हुई और उसको कैसे मारा गया, उसको पीटा गया, कसीदा गया और चालुओं के साथ उसको मारा गया। उसके मुंह के ऊपर एक कौम, एक मसीही कौम की बेटी है, एक मसीही कौम की बहन है, कि उसको कैसे पीटा गया है, उसको मारा गया है, उसको कसीदा गया है। जब मैंने ये वीडियो देखी तो मेरी आंखों में ये आंसू जो है कि वो बहने लगे। मेरे दिल में इतना दुख हुआ कि यानी कि ऐसे, यानी कि किसी को मारा जाता है, इस किसी को पीटा जाता है, तो नहायत कि मुझे दुख हुआ है, नहायत मुझे, यानी कि मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई है मेरे दिल को। अगर कोई मसला है तो वो बैठ कर यानी कि उसका हल निकाल लेते हैं। यानी कि ऐसे मारा नहीं जाता, ऐसे पीटा नहीं जाता किसी को, क्योंकि अब देखा जाए ये भी औरतें हैं, ये भी औरतें हैं, ये भी बेटियां हैं, ये भी बहनें हैं, ये भी बहनें हैं। ये अगर इनके साथ ऐसा किया जाए, इनके साथ ऐसा मारा जाए, तो मैं आपको कहूँगा चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे सलामी है, चाहे सिख है, कोई भी है, अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए या किसी को मारा जाए, मैं कहूँगा कि दुख होगा, हमें तकलीफ होगी कि किसी के ऊपर ऐसी ज्यादती ना की जाए और किसी के साथ ऐसा जुल्म ना किया जाए और किसी को ऐसे मारा ना जाए जैसे मैंने वीडियो में देखा है और इन बहनों को देखा है कि कैसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं और कैसे यानी कि मुंह के ऊपर और पीछे यानी कि मारा जा रहा है और चालुओं के साथ मारा जा रहा है और उसको कैसे घसीटा जा रहा है। वो बार बार कहती कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहा, यानी कि बहन तबीता ने कहा कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहा, लेकिन उसको मारे जा रहे हैं, उसको पीते जा रहे हैं। लेकिन ये जुल्म है, ये ज्यादती है और ये इंतशार खुद ये फैला रहे हैं। लेकिन कोशिश की जाए इनके ऊपर एक्शन लिया जाए और इनको पूछा जाए कि क्यों ऐसा यानी आप कर रहे हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। एक बार आप इस वीडियो को भी आप देखें। है कौन? मैं क्रिश्चियन हूँ। हम क्रिश्चियन है? एक मिनट, आप क्रिश्चियन है? आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? आपने हमारे मजहब के बारे में कैसे बात की? एक मिनट सर, एक मिनट। हम उनकी खुद इज्जत करते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर है, बंद कर लो। डॉक्टर है, आप बंद कर लो। किसी को बुरा नहीं बोला, ये इनका प्लान है। उसने कहा कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहा, लेकिन उससे यानी कि जबरदस्ती उससे लिखवाया जा रहा है कि उससे ये जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है कि लिखो कि तुमने तौहीन की है। लेकिन वो बार बार कह रही है कि मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं कहा, कि मैंने ये लफ्ज़ मैंने नहीं बोले, मैंने नहीं कहे। लेकिन यानी कि उसके साथ जो है कि जबरदस्ती के साथ उसको कहा जा रहा है कि आप लिखे, आप लिखे, आप लिखे। एक काम जो है उसने किया ही नहीं है, एक बात जो उसने की नहीं है। तो
उसको यानी कि जबरदस्ती उससे लिखवाया जा रहा है, ये गलत है। हाँ, एक और मैंने जो वीडियो जो शाया की गई, हाँ, उस वीडियो को कि मैंने देखा, और वो वीडियो जो है कि वो एक मुस्लिम बहन ने कि ये वीडियो जो कि ये शाया की तबीता के हक में। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुन नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। मैं कौसर स्टाफ नर्स हूँ और तबीता जो कल सानिया हुआ तबीता के साथ सुबराज हॉस्पिटल में, उससे पूरे केएमसी में बहुत हलचल मच गई है और मंजर आम पर ये जो चीज़ आई है ये अनएक्सेप्टेबल है। तबीता को मैं पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है और तबीता एक अच्छी लड़की है और वो जो है हमेशा हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस से पेश आती है। वो एक गॉस्पल सिंगर भी है। ये जो वीडियो वायरल हुई है कल, जो जिस तरीके से वीडियोस को मारपीट किया गया, औरत की ये तजलील की गई और जिस तरीके से उसको लेकर आया गया खींच कर तीसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पर, और फिर बाहर के लोगों ने, में आउटसाइडर ने उसके ऊपर हमला किया, उसको मारने की कोशिश करी, उसके कपड़े फाड़े हैं और जिस तरीके से उस पर मारपीट गई है, हम इसको ओपनली कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये एक औरत के साथ ये नाजायज़ जो सलूक किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये वीडियो बनाई है मारपीट की, ये तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो उसने ये लफ्ज़ जब कहे हैं, ये चीज़ आप वीडियो में प्रूफ कर सकते हैं? आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? इल्ज़ाम तराशी तो कोई भी खड़ा होकर कर देगा। इस माशरे में हम मेजॉरिटी हैं और हमारे को मुस्लिम जो है मेजॉरिटी हैं और क्रिश्चियन और मुस्लिम और हिंदू ये सब बराबर है। हम लोग एक नर्सिस भी हैं और हमें जो है हर चीज़ को साथ लेकर चलना है, इन सब के साथ। और हमें क्रिश्चियन नर्सिस के साथ और मसीही नर्सिस के साथ बहुत अरसे से काम कर रही हूँ। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। जब हम नर्सिंग में आ जाते हैं तो हम इस सब चीज़ों को, मज़हब जैसी चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, तभी जाकर हम एक इंसान की खिदमत के लिए जो है रेडी होते हैं कि हम तमाम इंसान, ओत लिया जाता है कि उसमें ये बताया जाता है कि ओत में कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, मजहब और सारी चीज़ों को पीछे रखा जाए। और ये जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है, इसको हमें नहीं करना चाहिए और इंतशार फैलता है इससे मुल्क में, न वर्क प्लेस पर, हर जगह हमें इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। नर्सेस तमाम जो मसीही हैं, इनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत टाइम हो गया और मैंने ये देखा है कि वो मोहब्बत, प्यार और अमन की गवारा है। जहाँ तक बात रही कि आप लोग जो नर्सिस बोल रही हैं कि, या जो लोग कह रहे हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई ऐसे अल्फाज कहेंगे, तो उसने तो अगर एक दफ़ा कह दिए तो आप लोगों ने कितनी दफ़ा उस चीज़ को रिपीट कर दिया है। खुदारा इस्लाम की तस्लील ना करें, इंतशार ना फैलाएं इस चीज़ से और झूठ बोलने से गुरेज करें, झूठ बोलने से गुरेज करें। और दूसरी बात यह है, मज़हब पर कुर्बान होना, बिल्कुल मज़हब हमारा सब कुछ है और हमें मज़ाहिब की जो हम मज़ाहिब की तो इंतशार फैला रहे हैं, हमें इससे अवॉइड करना चाहिए और झूठा इल्ज़ाम किसी पर भी नहीं लगाना चाहिए। हमें आखिरत में भी अपने आप को, अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। तो वो मुस्लिम जो बहन है उसने अपनी वीडियो में ये बयान किया है और ये बयान दिया है कि मैं तबीता को जानती हूँ और बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और इसने कोई ऐसी बात नहीं की है और ये बहुत अच्छी है। और आप के वीडियो को आप देख सकते हैं और उसके हक में, तबीता के हक में इस बहन ने कि ये गवाही दी है, उसने शहादत दी है कि तबीता जो है कि ये, इसने कोई ऐसी बात नहीं की है। तो ये एक सबूत है, ये एक सबूत है। अब मुझे बताएं कि उसी हॉस्पिटल में, कराची में, ये औरत जो है, ये बहन जो है, ये भी तबीता को जानती, वहाँ पर ही ये भी काम करती, जॉब करती है। तो इसने बोला है, इसने कहा है कि भी आपके पास
वीडियो तो आप बना रहे हैं, आप शाया कर रहे हैं, तो जो इसने बोला है, जो इसने कहा है कि उसका कोई सबूत है, उसका कोई सबूत है कि इसने ये बोला है, इसने ये कहा है, कोई सबूत है? उसने ये भी कहा है कि आप क्यों इंतशाल फैला रहे हैं, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। मैं भी ये कहूंगा कि जो बात हुई नहीं है, जो बात की गई नहीं है, उसको यानी उजागर करना, उसको फैलाना या मारना या पीटना या कसीदना या इल्ज़ाम लगाना या ज़बरदस्ती करनी, और ये इंतशाल फैलता है, इंतशाल फैलता है। तो मैं कहूँगा कि इंतशाल ना फैलाया जाए, इंतशाल ना फैलाया जाए, और ये जानी नुकसान हो सकता है, और ये जानी नुकसान हो सकता है। किसी की जान के बारे सोचें, किसी की रूह के बारे सोचें कि अगर जान जाया हो गई तो क्या बनेगा, क्या होगा। हम एक कोई काम होता भी नहीं है, कोई बात होती भी नहीं है, हम फौरी तौर उसको उजागर करते हैं, उसको सामने ले आते हैं, लेकिन पहले यानी कि उनको देखा जाए, सोचा जाए, तो फिर उस बात को उजागर किया जाए, फिर उसके बात को सामने लाया जाए, है। लेकिन कोशिश करें इंतशाल ना फैलाएं। हमारा मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इंतशाल ना फैलाया जाए, और ऐसा काम ना किया जाए कि भी ऐसे काम करने से कि हमारा मुल्क जो है कि वो तबाही में आए, बर्बाद हो, उसका नुकसान हो। तो कोशिश करें कि ऐसे काम करने से अपने आप को रोकें, और कोई जान ज़ाया ना हो जाए, और कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैं जिन्होंने तबीता पर इल्ज़ाम लगाया है और उसको मारा गया है, उसको पीटा गया है, तो मैं कहूँगा कि ख्याल करें, सोचें। आप भी औरतें हैं, आप भी ख़वातीन हैं, कोशिश करें कि आपके साथ अगर ये हो तो आपको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। तो मैं एंड पर मैं ये कहूँगा वज़ीर आज़म को, मैं वज़ीर आज़म के आगे ये दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि कोई यानी कि सबूत नहीं मिला, और ये आपने एक इस्लामी औरत ने, लड़की ने जो वीडियो शाया किया है, और ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है। तो मैं वज़ीर आज़म को ये बोलूँगा, मैं उसके आगे ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, क्यों यानी कि उसके ऊपर शहादत किया गया है, उसको क्यों मारा गया, उसको क्यों पीटा किया है, उसके ऊपर क्यों ज़्यादती की गई है। तो वज़ीर आज़म के मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिन्होंने ये काम किया है और एक्शन लिया जाए। तो मुझे नहायत मेरी मसीही कौम बहन के साथ, बेदी के साथ ये ज़्यादती हुई है, और उसके ऊपर ये जुल्म हुआ है, तो उसको मारा गया है, किस तरह मारा गया है, पीटा गया है, मुझे दिली दुख है, और मैं दुख से भरा हुआ हूँ